मैंने तुम्हें सिर्फ बोलकर ही नहीं, कहीं कई तरीकों से, कहीं लिखकर, कहीं हाथों में प्रसाद के रूप में, बार बार जब तुम्हें ऊदी दिलवाई और तुम्हें ऊदी दिखती है तो भी तुम ऊदी नहीं लेते। तुम्हें ऊदी अब एक सामान्य सा प्रसाद नज़र आता है, क्योंकि कई बार तुमने ऊदी ले लिया है। तुम्हें लगता है अरे ठीक है, बाबा का तो काम ही है, वो तो हमेशा ऊदी ऊदी कहते हैं। लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो। देखो, अभी तुम जैसे कई चीज़ों से परेशान हो रहे हो ना, ऊदी लेना शुरू करोगे और हर परेशानी से निकल जाओगे। तो मैं तुम्हें आज पुनः याद दिला रहा हूँ और एक मौका दे रहा हूँ। आज के दिन एक मौका है तुम्हारे लिए। तुम पुनः ऊदी लो और देखो, तुम ठीक हो जाओगे। और एक बात मैं तुमसे कहूँ, कोई भी व्यक्ति जब अपनी कोई समस्या तुम्हें बताता है ना, तो ये मत समझो कि वो तुम्हें नज़र लगा रहा है, या फिर वो तुम्हें दुखड़ा बताने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, या फिर किसी की भी परेशानी सुनकर ना मन ही मन भी कभी भी उस पर मत हंसो। जैसे किसी की परेशानी सुनकर मुंह पर कभी नहीं हंसते हो ना, वैसे ही गलती से भी कभी भी मन ही मन भी मत हंसो। देखो, औरों के पास नहीं लाकर कोई भी परेशानी तुम्हारे पास क्यों लाता है पता है? क्योंकि तुम एक साईं भक्त हो और तुम्हारे अंदर जो श्रद्धा है ना, वो तुम्हारे कर्मों में नज़र आती है। इसलिए लोगों को लगता है तुम्हें बताने से कुछ नहीं भी मिलेगा ना, तो कम से कम मन हल्का हो जाएगा। तुम कभी किसी के लिए मुंह पर बुरा नहीं बोलते हो, मुझे पता है, लेकिन मन ही मन तुम्हें उनकी गलतियां नज़र आती हैं कि किसके वजह से आज वो उस परेशानी में है, और तब तुम्हें क्रोध आता है। मैं ये जानता हूँ कि बहुत उचित कारणों से ही तुम अगर क्रोध भी करते हो मन में, चाहे कुछ उल्टा सीधा सोचते हो सामने वाले के लिए, तो उसके पीछे भी एक ठोस कारण होता है। लेकिन यहाँ यही बात है, क्षमा वाली बात है। अब क्षमा ही करना उच्चतम रहेगा और कुछ किया भी नहीं जा सकता। क्षमा और प्रार्थना बस यही की जा सकती है। इसलिए जब भी कोई परेशानी लेकर आए, ना तो मुंह पर ना तो मन से नाराज़ हो, ना ही कभी भी हंसो। बस सुनो, और जो तुम्हें सही लगे, अगर सलाह दे सकते हो तो दो, नहीं दे सकते हो तो बस सुनो और सांत्वना दो, प्रेम दो, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे तुम्हारे हाथों से 20 रुपए मिले। तुमने जो सहायता की थी ना, तुमने अपने मित्र को जाने के लिए पैसे दिए थे, वो पैसों के रूप में मुझे तुम्हारा साथ मिल गया। वो 20 रुपए मेरे पास ही आए हैं। तुम्हें इस बात का शक जो होता था ना कि कोई तो है जो मेरे पाँव रोकता है, कोई तो है जो मेरी प्रगति नहीं चाहता है, वो सब एहसास तुम्हारे सिर्फ डर के वजह से नहीं, बल्कि सच में उस समय वो बात थी। किसी की कुछ गलत विनतियाँ आती थी मेरे पास, इसलिए तुम्हें उस क्षण वैसे एहसास होते थे, लेकिन अब नहीं होते होंगे। मैं इस बात से तुम्हें ये 2 बातें बताना चाहता हूँ। पहला, कि तुम्हारे एहसास कभी गलत नहीं होते, क्योंकि तुम जो पूजा करने लगते हो ना, तो परमात्मा से तुरंत जुड़ जाते हो। और दूसरी बात, कि जहाँ तुम नहीं हो और जहाँ तुम्हारे लिए गलत बोला जा रहा है, वहाँ मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। इसलिए बेफिक्र होकर तुम आगे बढ़ो, खुश रहो।